Hi all of you, very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैंने विश कुमार दास इस वीडियो में जेईएमएन मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ एंड द क्वेश्चन वाज बेसिकली आस्क्ड इन जेईएमएन अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट द इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ये एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव इक्वल रूट्स देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट k, k/2 फ्रॉम द लाइन 3x + 4y + 5 = 0 के लिए हमें फाइंड करना है. सो बेसिकली जो इक्वेशन है उसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड करना है. गिवन इक्वेशन की मैं बात करूँ तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो गिवन इक्वेशन इज़ दैट इज़, मैं इसको अगर इस तरह से खोल लूँ, ओपन कर दूँ ब्रैकेट, सो दिस बिकम्स व्हाट x² और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा 12 - k, राइट, 12 - k एंड प्लस का व्हाट ये हो जाएगा 2 एंड 12 - k इंटू एक्स, राइट. और ये 2 को मैं इस तरफ ले लेता हूँ तो -2 = 0. बेसिकली हमने इसे क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज़ ax² + bx + c, राइट, = 0. और एज वेल एज यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ x² है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 - k जो है, 12 - k जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. सो कह सकते हैं कि k नॉट इक्वल टू 12 होगा, राइट. अब फॉर इक्वल रूट्स की बात की गई है, राइट, फॉर इक्वल रूट्स. तो फॉर इक्वल रूट्स में क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d होता है दैट इज़ ग्रेटर देन, क्या होता है, इक्वल टू रूट्स की बात की जाती है ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, राइट. और डिफरेंट रूट्स की बात की जाती है तब क्या होता है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, तब उस केस में क्या होता है, ग्रेटर देन होता है. सो रियल एंड इक्वल रूट्स की बात है, इक्वल रूट्स बेसिकली d = 0, राइट. d की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे. सो d का फार्मूला क्या होता है, दैट इज b² - 4ac. d जो होता है वो क्या होता है हमारा b² - 4ac एंड दिस इज इक्वल टू 0. b इज द कोफिशिएंट ऑफ x. सो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है हमारा 2 × 12 - k, right, 2 × 12 - k. So I write here the 2 × 12 - k का होल स्क्वायर, right, 2 × 12 - k का होल स्क्वायर. So b² -4a, a क्या हमारा 12 - k, right, और c क्या है दैट इज़ -2, राइट. c जो है वो हमारा क्या है -2 एंड इक्वल टू क्या, इक्वल टू हो गया हमारा ये 0, राइट, इक्वल टू 0. नाउ इसको मैं अगर ओपन करूँ इसको होल स्क्वायर को तो ये 2 का स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 एंड दिस इज व्हाट 12 - k का होल स्क्वायर. यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 टाइम्स क्या हो गया 12 - k इक्वल टू व्हाट 0. सो व्हाट वी कैन टेक कॉमन हियर, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं कॉमन एंड 12 - k कॉमन ले सकते हैं, राइट. सो वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे क्या हो गया 12 - k, राइट, एंड प्लस का 8, राइट, 2 प्लस का 2, हमने 4 कॉमन ले लिया एंड 12 - k को कॉमन ले लिया. सो इक्वल टू 0. सो यहाँ से क्या हो रहा है 4 टाइम्स 12 - k, राइट, और ये हो गया 14 - k इक्वल टू 14 - k इक्वल टू 0. सो k की वैल्यू यहाँ से हमारा क्या हो रहा है 12, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. 12 - k को ये हम पॉसिबल नहीं है बिकॉज k यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 12 कैन नॉट बी, k कैन नॉट बी इक्वल टू 12 बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x² 0 हो जाएगा. नाउ देयरफॉर जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है हमारा 14 माइनस, देयरफॉर द 14 - k है उसको मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा 14. सो वी जस्ट फाउंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें मिल गया दैट इज़ 14. सो देयरफॉर द पॉइंट जो है, पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ पॉइंट जो है वो हमारा है k एंड k/2, दिस इज द पॉइंट. तो k की वैल्यू यहाँ पे 14 में पुट कर देता हूँ. सो पॉइंट मिल जाएगा हमें दैट इज़ व्हाट 14 एंड 14/2 दैट इज़ 7. सो ये पॉइंट आ गया. अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है दैट इज़ बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन. लाइन का इक्वेशन क्या है 3x + 4y, ये क्या है 3x + 4y एंड प्लस का 5 = 0, राइट. इस लाइन के इक्वेशन से हमें क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन से हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, राइट. सो डिस्टेंस यहाँ पे p पॉइंट हमारा एक तरह से पॉइंट p मान लेता हूँ मैं, दैट इज़ 14, 7, राइट. ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया था. p q डिस्टेंस निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन. बेसिकली किसी पॉइंट से हम डिस्टेंस जो फाइंड करते हैं, सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ax + by + c इक्वल टू 0 और ये हमारा कोई पॉइंट है, से p पॉइंट है x1, y1 और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, p टू द लाइन जो है हम फाइंड कर रहे हैं p q डिस्टेंस. तो p q डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या, x और y की जगह पे x1 y1 पुट करना हमें. सो मॉड में ax1 + by1 हमने पॉइंट पुट किया प्लस का c, राइट. ऑलवेज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. सो दिस इज द फार्मूला. सो देयरफॉर यहाँ पे जो हमें पॉइंट है वो क्या है 14 और 7 है. सो 3 इंटू यहाँ पे हमने क्या कर दिया 14 पुट कर दिया, राइट, प्लस 4 इंटू क्या हो गया 7 प्लस का 5, राइट, डिवाइडेड बाई ये मॉड में क्या हो गया, रूट में क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम. सो यहाँ पे क्या है हमारा ये 3 इंटू 14 है, राइट, 3 इंटू 14 है. तो 3 इंटू 14 एंड 4 इंटू 7 प्लस 5. सो ये हो गया हमारा कितना 42. सो वी कैन राइट हियर द 42, 14 इंटू 3. सो वी कैन राइट हियर द p q डिस्टेंस एज ये हो गया 42 प्लस का क्या है ये हमारा 7 इंटू 4 इंटू 28 + 5, राइट, 28 + 5. सो आई राइट हियर द 28 + 5 एंड डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया रूट में हमारा 9 प्लस एक तरह से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस का 16, राइट. अब मैं इन सबको ऐड करूँ सो दिस इज 47 और प्लस 28, राइट. सो दिस इज
5 एंड 75, सो ये 75 हो गया एंड दिस इज व्हाट रूट में 25, तो 75 मॉड में है, बाहर आएगा पॉजिटिव ही होगा, राइट। 75 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, सो ये 15 टाइम्स कैंसिल हो गया, राइट। सो 15 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, राइट। सो इसका डिस्टेंस क्या हो गया उस पॉइंट से, दैट इज 15। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू विल क्लियर विद द सॉल्यूशन। आई विल कम विद द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.